प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार है। इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज जैसा आपको ज्ञात होगा कि हमारा टॉपिक कथन निष्कर्ष पूरा हो चुका है, तो आपके सामने एक मैं टेस्ट लेकर आया हूँ। तो इस टेस्ट में आपके सामने 10 सवाल आएंगे स्क्रीन पर। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 1 मिनट का समय मिलेगा और उस सवाल के सामने 4 विकल्प होंगे A, B, C, D। तो जो विकल्प, जो ऑप्शन बनता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आपको जो सवाल है उसको 1 मिनट का समय दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि हर सवाल 1 मिनट में होता है। कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 10 सेकंड में बना पाओगे, कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 30 सेकंड में बना पाओगे। आपको उस क्वेश्चन की जो लास्ट लिमिट दे रहा हूं मैं 1 मिनट की दे रहा हूं, क्योंकि एग्जाम हॉल में आपके पास समय कम होता है, सवाल ज्यादा होते हैं। तो आपको जो लास्ट लिमिट है वो 1 मिनट की मैं दूंगा। तो देखें, सवाल स्क्रीन पर आ रहे हैं आपके सामने। तो जो भी आंसर बनता है उसे कमेंट बॉक्स में एक बार आप जरूर लिखना। आपका समय शुरू हुआ 1 मिनट का। बनाए आंसर, जो भी आंसर बनता है उसे कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें। प्रिय विद्यार्थियों, समय समाप्त हो चुका है सवाल का। आपके पास 2 कथन थे, 2 निष्कर्ष थे और यहाँ पे 4 विकल्प थे, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। तो जो भी आंसर बन रहा है उसको आपको ऑप्शन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना था। तो देखें क्या 2 कथन बोल रहे हैं, कुछ पिन क्लिप है, कुछ क्लिप पेन है। निष्कर्ष लिखा है कुछ पिन पेन है, कोई पिन पेन नहीं है। आप सबसे जो बंदा स्मार्ट बंदा है, अगर आपको सवाल एग्जाम हॉल में बनाना है तो मैं सेकंड निष्कर्ष को वैसे ही काट देता हूँ। क्यों काटा? जब आपके दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष तो नेगेटिव नहीं बनता। अगर दोनों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बनता है। दूसरा निष्कर्ष तो आपका वैसे ही गलत हो गया। अब आता है निष्कर्ष नंबर 1 पर, कुछ पिन पेन है। तो निष्कर्ष किसके बीच में निकालना है? पिन और पेन के बीच में निकालना है। तो देखें, पिन किस में लिखा हुआ है? फर्स्ट कथन में, और पेन लिखा हुआ आपके सेकंड कथन में। दोनों के बीच में जो कॉमन टर्म है, मिडिल टर्म है, वो कौन सी है? क्लिप। अब आप बताओ, जो कुछ पिन पेन है ये निष्कर्ष बन रहा है, किससे बन रहा है? पहले और दूसरे कथन के आधार पर। अपना काम क्या है? जो मध्य पद है उसके मध्य पद पर 100 लिखा हुआ है। जो क्लिप मध्य पद है इस पर कहीं 100 लिखा हुआ है क्या? मध्य पद पर 100 लिखा हुआ नहीं है। ये भी 50 है, ये भी 50। अगर मध्य पद पर 100 नहीं लिखा हुआ है तो ये निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत हुआ। ना तो हम इसमें साइन चेक करवा पाएंगे, ना हम इसमें नंबर चेक करवा पाएंगे। तो ये निष्कर्ष आपका यहाँ पर दोनों गलत हुआ। अब मैंने आपको सिखाया था आइदर और केस। जब निष्कर्ष गलत हो जाते हैं वहां पर आइदर और केस की कंडीशन को चेक किया जाता है। इसके आपके लिए मैंने 3 नियम बताए थे। पहला नियम क्या था? दोनों निष्कर्ष कैसे होने चाहिए? गलत होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या सिखाया था? दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट और प्रीडिकेट, कर्ता और विधेय एक समान से मिलना चाहिए। और तीसरा बताया था आपको 3 पूरक जोड़े होते हैं, उन 3 में पूरक जोड़ों में से एक जोड़ा जरूर होना चाहिए। कौन कौन सा था बताया था आपको? सभी के साथ में कुछ नहीं, कुछ के साथ में कुछ नहीं और कुछ के साथ में कोई नहीं। देखें क्या इस पर लग रही है शर्त? नहीं लग रही। पहला पॉइंट बोलता दोनों निष्कर्ष गलत होने चाहिए, गलत हो गए। दूसरा पॉइंट बोलता है दोनों निष्कर्ष के कर्ता और विधेय एक समान से होने चाहिए, दोनों शब्द एक जैसे मिलने चाहिए। तो यहां भी पिन लिखा हुआ है और यहां भी पिन लिखा हुआ है, यहां पेन लिखा हुआ है और यहां पर भी पेन लिखा हुआ है, दोनों शब्द समान है। दूसरा पॉइंट पूरा हुआ। तीसरा पॉइंट बोलता है जो 3 जोड़े बताए थे उन तीनों में से एक जरूर मिलना चाहिए। तो कौन सा मिल रहा है? कुछ के साथ में कोई नहीं का पूरक जोड़ा मिल रहा है। तो कुछ के साथ में कोई नहीं का पूरक जोड़ा मिल रहा है। तो फर्स्ट सेकंड को हम गलत नहीं कहेंगे, हम कहेंगे फर्स्ट सेकंड में जो कंडीशन लगी है वो कौन सी लगी? आइदर और की। तो अपना आंसर क्या होगा? या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है। तो कौन सा ऑप्शन टिक किया जाएगा? डी ऑप्शन को हम टिक करेंगे। तो जिसका आंसर डी है उसका सवाल एकदम सही बना। अगले सवाल को चलते हैं अपन। समय शुरू हुआ 1 मिनट का। बनाए आंसर, जो भी 4 विकल्प हैं ए, बी, सी, डी में क्या आंसर बनता है उससे कमेंट और चैट बॉक्स में जरूर लिखें एक बार।
प्रिय विद्यार्थियों, समय सीमा समाप्त हुई। देखें क्या सवाल बनता है इसका आंसर। कथन लिखा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, कुछ खिड़कियां क्लिप है, कुछ क्लिप दरवाजे और कुछ खिड़कियां दरवाजे। आपके सामने 4 विकल्प थे A B C D। जो आंसर बना उसे कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखना। तो आता है निष्कर्ष नंबर 1 पर, कुछ क्लिप दरवाजे हैं, क्लिप और दरवाजे। अब देखें क्लिप और दरवाजे कैसे बनेगा, किस कथन से बन रहा है, क्लिप दरवाजे। तो क्लिप लिखा हुआ है सेकंड में, लिखा हुआ है दरवाजा लिखा हुआ है आपके फर्स्ट कथन में। तो क्लिप लिखा है सेकंड में, दरवाजा लिखा है फर्स्ट में। तो निष्कर्ष नंबर 1 ये बन रहा है पहले और दूसरे कथन के आधार पर। अब वो जरूर देखना कि उसके पीछे मध्य पद है या नहीं है। तो मध्य पद का रखिए खिड़की। अब क्या पता है कि मध्य पद जो खिड़की रखी इस पर क्या 100 लिखा हुआ है, ये 50 और ये भी 50। अगर मध्य पद पर 100 लिखा हुआ नहीं है इसका मतलब दरवाजे क्लिप के बीच में कोई निष्कर्ष बनता नहीं, चाहे वो पॉजिटिव का हो चाहे वो नेगेटिव का हो, वो नहीं बनेगा क्योंकि मध्य पद पे 100 नहीं बना। ना तो हम आगे बढ़कर साइन चेक करवा पाएंगे, ना हम आगे बढ़कर नंबर चेक करवा पाएंगे। तो ये निष्कर्ष नंबर 1 आपका यहाँ पर गलत हुआ। अगला देखते हैं निष्कर्ष नंबर 2, कुछ खिड़कियां दरवाजे। खिड़कियां दरवाजे ये किस कथन से बन रहा है, देखें खिड़कियां दरवाजे, देखें ये लिखा हुआ आपके पहले कथन में। दूसरा निष्कर्ष बन रहा है केवल पहले कथन की सहायता से। जब किसी एक कथन से बनता है तो अपना सबसे पहला काम होता है साइन चेक करेंगे। तो ये कथन कैसा है, पॉजिटिव। निष्कर्ष भी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। अगला काम क्या बोलता है, नंबर चेक करवाएंगे। तो नंबर चेक करवाएं, खिड़कियां का नंबर यहाँ कथन है 50 और यहाँ नंबर क्या, खिड़कियों का नंबर निष्कर्ष में 50 बराबर। दरवाजे 100 पर और दरवाजा यहाँ पर 50, सही। कथन निष्कर्ष से बड़ा है तब तक तो सही था, पर जब कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा हो जाए उस समय निष्कर्ष आपका गलत होगा। तो यहाँ पर कथन का नंबर निष्कर्ष से बड़ा है तो निष्कर्ष गलत नहीं है, निष्कर्ष आपका सही है। तो निष्कर्ष सही कौन सा होगा, दूसरा। तो कौन सा ऑप्शन टिक करना पड़ेगा अपन को, बी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट का समय दिया आपको, बनाए सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, समय समाप्त हो चुका है। जो भी आंसर बना है उसे कमेंट बॉक्स और चैट बॉक्स में एक बार जरूर लिखें आप। देखें क्या कथन लिखा है, सभी तूफान चक्रवात है, सभी हवाएं तूफान है। क्या लिखा है निष्कर्ष में, सभी तूफान हवाएं, सभी हवाएं चक्रवात। अब आता है निष्कर्ष नंबर 1 की बात करते हैं। सभी तूफान हवाएं हैं, तो तूफान और हवाएं का जो निष्कर्ष है वो किस कथन से बनता है वो हमें पहचान करनी पड़ेगी। तो तूफान और हवाएं, तो देखें आप तूफान हवाएं किस में लिखा हुआ है, सेकंड कथन में। तो तूफान हवा का जो निष्कर्ष बन रहा है वो बन रहा है दूसरे कथन के आधार पर, केवल दूसरे कथन के आधार पर। अपना पहला काम क्या रहेगा, साइन चेक करेंगे। जब किसी एक कथन से बनता है तब मध्य पद नहीं आता, जब 2 या 2 से अधिक कथन से बनता है तब मध्य पद की बात आती है। एक कथन वाले में मध्य पद नहीं बनता है। तो पहला निष्कर्ष किससे बन रहा है, केवल दूसरे कथन से। तो अपना काम क्या रहेगा, साइन चेक करना। तो ये कथन कैसा है, पॉजिटिव। निष्कर्ष भी कैसा है, पॉजिटिव। अगला काम क्या रहेगा, नंबर चेक करेंगे। तो देखिए हवाओं का नंबर कितना है, 100 और यहाँ पे 50 बराबर है। तूफान यहाँ पर कितना था नंबर, 50 और यहाँ तूफान का नंबर कितना हो रहा है, 100। इस पॉइंट पर आपका निष्कर्ष गलत साबित हुआ। इस पॉइंट पर जो निष्कर्ष है वो आपका यहाँ पर गलत साबित हो चुका है, क्योंकि जो तूफान का नंबर है वो 50 से क्या बन रहा है, 100 बन रहा है। कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा नहीं हो सकता। तो निष्कर्ष नंबर 1 आपका यहाँ पर गलत हुआ। अगला चलते हैं, सभी हवाएं चक्रवात है। क्या लिखा है, सभी हवाएं चक्रवात है। तो देखें किस में निकालना, निष्कर्ष निकालना आपको हवाएं और चक्रवात के बीच में। तो हवाएं का लिखा हुआ है दूसरे कथन में, चक्रवात लिखा हुआ है पहले कथन में। दोनों बीच मध्य पद क्या रखिए, तूफान। तो जो दूसरा निष्कर्ष बन रहा है पहले और दूसरे कथन के आधार पर। अब अपना काम क्या रहेगा, जो मध्य पद है क्या उस मध्य पद पे 100 है या नहीं है वो देखना जरूर पड़ेगा। तूफान मध्य पद पर 100 आ रहा है, हाँ इस मध्य पद पर यहाँ पर 100 आ रहा है।
अगला काम क्या रहेगा, साइन चेक करना, पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या बनता है पॉजिटिव, ये भी सही है। अगला काम रहेगा नंबर चेक करवाना, तो नंबर चेक करवाएं, हवाओं का नंबर कितना है 100 और यहाँ भी कितना है 100 बराबर, चक्रवात 50 और यहाँ भी चक्रवात 50, तो ये निष्कर्ष नंबर 2 आपका यहाँ पर सही हुआ। तो निष्कर्ष नंबर 2 सही है, तो आंसर कौन सा टिक किया जाएगा, बी ऑप्शन आपके सामने टिक किया जाएगा। तो कुछ सवाल 1 मिनट की जगह 15 सेकंड में भी हो रहे हैं, कुछ सवाल आपके 30 सेकंड में भी हो रहे हैं। आपको सवाल कितनी स्पीड से बना सकते हो वो आपको यहाँ पर आपको टेस्ट करना है। अगले सवाल की ओर चलते हैं अपन। एक मिनट का समय शुरू आपके सामने, 4 कथन है और 3 निष्कर्ष बनाए। क्या ऑप्शन बनता है आंसर लिखे कमेंट बॉक्स में। प्रिय विद्यार्थियों, समय समाप्त हो चुका है। बनाए सवाल, देखें आप, 4 कथन थे। कुछ गांव शहर है, कुछ शहर झोपड़ियां हैं, सभी झोपड़ियां नदियां हैं, कुछ नदियां तंबू है। क्या लिखा निष्कर्ष में, कुछ तंबू शहर है, कुछ नदियां शहर है, कुछ झोपड़ियां गाँव है। अब आपको देखना है जो निष्कर्ष है वो किस कथन से बन रहा है उसकी पहचान करनी है। तो निष्कर्ष नंबर 1 में पढ़ेंगे अपन, कुछ तंबू शहर है। अब तंबू और शहर कैसे बना, देखें, तंबू लिखा हुआ है चौथे कथन में और शहर लिखा हुआ है दूसरे कथन पर। तो जो नंबर 1 बन रहा है निष्कर्ष वो बन रहा है दूसरे, तीसरे और चौथे कथन के आधार पर बन रहा है। अब देखें यहाँ पर जो मध्य पद झोपड़ी कट जाएगा और मध्य पद आपका नदी भी यहाँ से कट जाएगा, तो जो निष्कर्ष है वो किस में आ जाएगा, शहर और तंबू के बीच में आएगा। अब आप यहाँ देख रहे हैं मध्य पद कितनी बार आया, 2 बार, एक तो झोपड़ी के रूप में आया, एक नदी के रूप में आया। दोनों मध्य पद पे 100-100 बनेंगे तो ही आपका निष्कर्ष सही होगा। तो हम आगे बढ़ के साइन चेक करवाएंगे। अगर दोनों मध्य पद में से किसी भी एक जगह 100 नहीं आया तो ये निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखें, झोपड़ी वाले मध्य पद पे 100 आ रहा है, हाँ इस मध्य पद पर यहाँ झोपड़ी पर 100 आ रहा है। क्या नदी वाले मध्य पद पे 100 आ रहा है क्या, नहीं, नदी वाले मध्य पद पे 100 नहीं आ रहा है, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा निष्कर्ष ये यहाँ पर गलत हुआ। अगर दोनों मध्य पद दोनों पे 100-100 आएगा तो ही हम आगे बढ़कर साइन चेक करवा पाएंगे, आगे नंबर चेक करवा पाएंगे। अगर दोनों मध्य पद में से किसी एक जगह 100 नहीं बन पाता, आपका निष्कर्ष वहीं पर गलत हो जाएगा। अगले चलते हैं निष्कर्ष नंबर 2 पर। कुछ नदी शहर है, नदी शहर है। देखें नदी और शहर कैसे बनेगा, देखें आप, नदी और शहर, तो नदी लिखा हुआ है तीसरे कथन में और शहर लिखा हुआ है दूसरे कथन पर। जो मध्य पद के बीच में झोपड़ी, दूसरा जो निष्कर्ष बन रहा है दूसरे और तीसरे कथन के आधार पर। अब शहर और नदी के बीच में जो निष्कर्ष आ रहा है तो उसमें मध्य पद क्या है, झोपड़ी। क्या बताओ, झोपड़ी मध्य पद पर 100 लिखा हुआ है, हाँ इस झोपड़ी मध्य पद पर 100 लिखा हुआ है। अगला काम क्या रहेगा, साइन चेक करवाना। पॉजिटिव से निष्कर्ष कैसा आएगा, पॉजिटिव भी आ रहा है। अगला काम रहेगा नंबर चेक करना, तो नंबर चेक करवाए, नदी 50, यहाँ भी 50 बराबर है, शहर 50 और यहाँ भी शहर 50, नंबर बराबर है, ये आपका निष्कर्ष यहाँ पर सही हुआ। अब आते हैं निष्कर्ष नंबर 3 पर। कुछ झोपड़ी गांव है, झोपड़ी और गांव के बीच में आपको निष्कर्ष निकालना है। क्या है, झोपड़ी और गांव। झोपड़ी लिखा हुआ है दूसरे में, गांव लिखा है पहले में, तो जो निष्कर्ष नंबर 3 है ये बन रहा है पहले और दूसरे कथन के आधार पर। अब इनके बीच में जो मध्य पद है वो कौन सा है, शहर। तो बताओ मध्य पद शहर पर 100 लिखा हुआ है क्या, नहीं, मध्य पद शहर पर 100 नहीं लिखा हुआ है, इसलिए गांव और झोपड़ी के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बनता है। चाहे वो पॉजिटिव का हो वो भी गलत होगा, चाहे वो नेगेटिव है तो भी गलत होगा, क्योंकि मध्य पद पे 100 नहीं आया तो निष्कर्ष उसका नहीं बनेगा। तो यहाँ पर तीसरा भी गलत हुआ। अब देख लें, मैंने बताया कि जो गलत हो जाता है उस पर आइदर और का केस चेक करते हैं। तो 1 और 3 में क्या आइदर और का केस बन रहा है नहीं बन रहा है वो चेक जरूर कर लेना। दोनों में क्या सब समान है, झोपड़ी गांव तंबू शहर समान है, नहीं है। अगर समान नहीं है तो आइदर और का केस यहाँ पर नहीं बन पाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, केवल 2 निष्कर्ष सत्य है। तो आंसर कौन सा टिक किया जाएगा, आपके सामने टिक किया जाएगा, आंसर बी टिक किया जाएगा। अगले सवाल को बनाए।
साथ साथ में आपको आइदर और का केस भी चेक करना है। आपको 1 मिनट का समय दिया, बनाए सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, समय समाप्त हो चुका है। देखो 1 मिनट दिया है, ये जरूर नहीं कि 1 मिनट में ही सवाल करना है। कुछ बच्चे 10 सेकंड में कर रहे हैं, 10 सेकंड में कर पा रहे हैं, तो अपनी स्पीड को अपन को फास्ट करना पड़ेगा। तो बनाए 4 कथन 3 निष्कर्ष हैं। क्या दे रखा है कथन में? कुछ बॉक्स खिलौने, कुछ खिलौने कीले, कुछ कीले स्टोर, कुछ स्टोर दुकानें। अब आता है निष्कर्ष नंबर 1 पर, कुछ दुकानें खिलौने। अब क्या देखना है? दुकान और खिलौने के बीच में निष्कर्ष निकालना है। दुकान और खिलौने, तो देखा है दुकान कहाँ लिखा हुआ है? चौथे कथन में, खिलौने लिखा हुआ आपके दूसरे कथन में। तो ये बनेगा आपके पहला जो निष्कर्ष बन रहा है दूसरे, तीसरे और चौथे कथन के आधार पर बन रहा है। कैसे बन रहा है? ये मध्य पद कीले कटा और ये मध्य पद आपका स्टोर कटा। तो जो निष्कर्ष है वो किस में आएगा? खिलौने और दुकान के बीच में। अब मध्य पद 2 बार है, एक कील के रूप में, एक है स्टोर के रूप में। अगर दोनों मध्य पद में कहीं पर भी 100 नहीं बन पाता है तो आपका निष्कर्ष वहीं पर गलत हो जाएगा। तो बताएं कील वाले मध्य पद पर 100 आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर कील वाले पे नहीं आ रहा तो आपको स्टोर वाले मध्य पद से कोई मतलब नहीं है। तो ये निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत हुआ। अगला देखते हैं, कुछ कीले बॉक्स है। अब निकालना है कीले और बॉक्स के बीच में निष्कर्ष निकालना है। देखें आप, तो कीले कहाँ लिखा हुआ है? दूसरे कथन में, और बॉक्स लिखा हुआ आपके सामने पहले कथन में। बीच में जो मध्य पद वो कौन सा है? खिलौने। अब बताओ क्या जो मध्य पद खिलौने पर 100 लिखा हुआ है? नहीं, मध्य पद खिलौने पर 100 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब बॉक्स और कील के बीच में निष्कर्ष नहीं बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव के रूप में हो चाहे वो नेगेटिव के रूप में हो। तो ये भी निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत हुआ। अब तीसरा बोलता है कोई दुकान खिलौना नहीं है, कोई दुकान खिलौना नहीं। ये निष्कर्ष तो वैसे ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? अगर सारे कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष तो नेगेटिव नहीं बन सकता। निष्कर्ष तो नेगेटिव तभी बनता जब चारों में से कोई एक नेगेटिव होता। अगर चारों में से कोई एक कथन नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष नेगेटिव बनता। यहाँ पर चारों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव में आना जरूरी है। इसलिए मैं नेगेटिव को देखते हुए ये निष्कर्ष यहाँ पर गलत कर रहा हूँ। अब आपके जो तीनों निष्कर्ष गलत हुए हैं, अब उसमें आप चेक करो कि आइदर और का केस बन रहा है नहीं बन रहा है। वो कंडीशन चेक करना जरूरी, क्योंकि कुछ विद्यार्थी आइदर और का केस नहीं समझ पाते हैं और अपना सवाल आते हुए भी वहां एग्जाम हॉल में गलत हो जाता है। तो देखें, तो पहला पॉइंट क्या बोलता है? निष्कर्ष गलत होने चाहिए, गलत हुए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? जो दो निष्कर्ष जिस पर आप आइदर और लगा रहे हो उन दोनों निष्कर्ष के सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक समान से मिलने चाहिए। देखें आप, दुकान यहाँ पे लिखा हुआ है, दुकान यहाँ पे लिखा हुआ है, खिलौने लिखा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर भी खिलौने लिखा हुआ है। दोनों निष्कर्ष के दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपको एक समान से मिले। और तीसरा पॉइंट बोलता है जो पूरक जोड़े थे 3, सभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं, उस 3 में से एक का होना जरूरी। तो देखें, ये लिखा हुआ है कुछ और ये लिखा हुआ है कोई नहीं, तो तीनों पॉइंट आपके यहाँ पर पूरे हुए। इसका मतलब है निष्कर्ष नंबर 1 और जो निष्कर्ष नंबर 3 है वो किस केस में आ जाएगा? वो आपका आ जाएगा आइदर और के केस में। तो अपना आंसर क्या होगा? कोई अनुसरण नहीं करता की बजाय या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 सत्य है, या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 सत्य है, या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 सत्य है। तो ऑप्शन कौन सा राइट किया जाएगा? डी। या का मतलब ये होता है कि ना तो दोनों गलत है ना आपके दोनों सही है। मतलब किसी एक समय में दोनों में से कोई एक सही होगा और दोनों में से कोई एक गलत होगा, पर सही कौन सा है वो नहीं बता सकते और गलत कौन सा है वो हम बता नहीं सकते। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। आइदर की जो कंडीशन है उसको भी साथ में चेक करना है। अगला सवाल बनाए, 1 मिनट आपको दिया। आपको
प्रिय विद्यार्थियों, समय समाप्त हो चुका। अब देखें सवाल, 4 कथन, सभी नदी दीवार, सभी दीवार पत्थर, सभी पत्थर कपड़े, सभी कपड़े पेड़ हैं। क्या लिखा निष्कर्ष में? कुछ पेड़ पत्थर, कुछ कपड़े नदी, सभी दीवार कपड़े हैं। तो बनाए नंबर निष्कर्ष नंबर 1, कुछ पेड़ पत्थर है। अब जो निष्कर्ष चाहिए वो चाहिए पेड़ और पत्थर के बीच में। अब आपको ये पता करना है कि पेड़ और पत्थर का जो निष्कर्ष है वो किस कथन से बन रहा है। तो देखें आप, ये रहा पेड़ और ये रहा पत्थर, मध्य पद कौन सा है? कपड़े। तो ये बन रहा है तीसरे और चौथे कथन की सहायता से। अब जो मध्य पद कपड़े है, क्या उस पर 100 लिखा हुआ है वो देख लें। हाँ, इस मध्य पद कपड़े पर 100 लिखा हुआ है। अब 100 लिखा हुआ है, हम आगे चेक करेंगे, क्या साइन चेक करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए? पॉजिटिव आ रहा है, तब तक सही है। अगला काम नंबर चेक करवाएंगे। तो नंबर चेक रहे, पत्थर का नंबर 100 और यहाँ 50 सही है, पेड़ का नंबर 50 और यहाँ भी 50 सही है। तो निष्कर्ष नंबर 1 आपका यहाँ पर सही हुआ। अब आते हैं कुछ कपड़े नदियां हैं, कपड़े और नदियां हैं। अब देखो किस कथन से बना है कपड़े नदी का आंसर, देखो कपड़े लिखा हुआ है तीसरे में और नदियां लिखा हुआ है आपके पहले में। दीवार मध्य पद कटा और पत्थर मध्य पद कटा। तो नदी और कपड़े का जो निष्कर्ष है वो बन रहा है पहले, दूसरे और तीसरे कथन के आधार पर। अब यहाँ मध्य पद 1 नहीं, मध्य पद 2 आ रखी है, दोनों पर 100 देखना पड़ेगा आपको, एक दीवार पर और एक पत्थर पर। अगर दोनों में से किसी एक जगह 100 नहीं है तो निष्कर्ष आपका यहाँ गलत हो जाएगा, ना हम उस पर साइन चेक कर पाएंगे, ना हम उस पर नंबर चेक करवा पाएंगे। देखें दीवार पर 100 आ रहा है, हाँ 100 आ रहा है, पत्थर पे 100 आ रहा है, हाँ पत्थर पे भी 100 आ रहा है। अगला काम रहेगा साइन चेक करना, ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव आ रहा है, आ रहा है। अगला काम नंबर चेक करवाना, कराए नंबर चेक। नदी का नंबर 100 50 बराबर है, कपड़े का नंबर 50 और कपड़े का नंबर 50 बराबर है। तो निष्कर्ष नंबर 2 आप भी यहाँ पर सही हुआ। अगला देखते हैं निष्कर्ष नंबर 3। देखें आप, सभी दीवारें कपड़े हैं, दीवारें और कपड़े हैं। देखें आप, दीवार किस में लिखा हुआ है? कपड़े दीवारें, दीवार लिखा हुआ है दूसरे कथन में और कपड़े लिखा हुआ आपके तीसरे कथन में। तो मध्य पद कौन सा इनके बीच में? पत्थर। जो निष्कर्ष नंबर 3 है ये बन रहा है दूसरे और तीसरे कथन की सहायता से। अब बताएं जो पत्थर मध्य पद उस पर 100 लिखा हुआ है क्या? हाँ, इस मध्य पद पर 100 यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर 100 लिखा हुआ है तो आगे बढ़ेंगे अपन। अगला काम साइज चेक करना आपको, पॉजिटिव पॉजिटिव से क्या बनता है? पॉजिटिव आ रहा है, आगे बढ़ेंगे, नंबर चेक करवाएंगे। क्या नंबर होता है? 100 दीवार बराबर है, कपड़े 50 कपड़े 50 बराबर है। ये निष्कर्ष भी आपका यहाँ पर सही हुआ। तो कौन सा निष्कर्ष होगा? 1 2 और 3। तो कौन सा ऑप्शन राइट किया जाएगा? सी। निष्कर्ष 1 2 और 3 अनुसरण करते हैं। अगला सवाल देखें आप, एंजॉय करते रहें टेस्ट को आप। 1 मिनट का समय दिया, बनाए सवाल। प्रिय विद्यार्थियों, समय समाप्त हो चुका। देखें 4 कथन 3 निष्कर्ष थे अपने सामने। कुछ पालतू पशु कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्लियां हैं, कुछ कुत्ते चूहे हैं, कोई चूहा बकरी नहीं है। क्या लिखा निष्कर्ष में? कुछ बिल्ली चूहे, कोई बिल्ली चूहा नहीं, कोई बकरी कुत्ता नहीं। इस बार आप ये नहीं कि नेगेटिव वाले निष्कर्ष को काट दो, नहीं। अगर सारे कथन पॉजिटिव होंगे तब नेगेटिव निष्कर्ष को आप काट पाओगे। अगर सारे कथन में से एक कथन भी नेगेटिव मिल गया तो वो नेगेटिव निष्कर्ष सही हो सकता है, आप उसे नहीं काटोगे। तो चेक करें, कुछ बिल्ली चूहे हैं, तो क्या निकालना है? बिल्ली और चूहे के बीच में निष्कर्ष। देखें आप, बिल्ली लिखा हुआ आपके पास सेकंड में, चूहे लिखा आपके पास थर्ड में, बीच में मध्य पद क्या रखा दोनों के बीच में? कुत्ते। अब जो मध्य पद कुत्ते लिखा हुआ है, क्या मध्य पद पर 100 लिखा हुआ है क्या? नहीं, इस बार मध्य पद पर 100 नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब बिल्ली और चूहे के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बनता है, चाहे वो पॉजिटिव की बात करो चाहे वो नेगेटिव बात करो, नहीं बनता, क्योंकि मध्य पद पर 100 आएगा
तो ही बिल्ली और चूहे का निष्कर्ष बन पाएगा, तब हम आगे बढ़कर साइन चेक कर पाएंगे और नंबर चेक करवा पाएंगे। नहीं बन रहा है, इसलिए ये निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत हुआ। अगला क्या बोल रहा है, बिल्ली और चूहे, वापस वही बात हो रही है बिल्ली और चूहे के बीच में। बिल्ली और चूहे का निष्कर्ष क्यों नहीं बन पाया, क्योंकि मध्य पद पे 100 नहीं है। अगर मध्य पद पे 100 नहीं है, चाहे वो निष्कर्ष पॉजिटिव हो चाहे वो निष्कर्ष नेगेटिव हो, बिल्ली और चूहे का निष्कर्ष नहीं बनेगा, क्योंकि मध्य पद पे 100 नहीं है, निष्कर्ष नहीं बनेगा। तो ये भी यहाँ पर गलत हुआ। अगला देखेंगे, बकरी और कुत्ते के बीच में आपको निष्कर्ष निकालना है। देखें तो देखें बकरी और कुत्ते के बीच में निष्कर्ष, तो बकरी लिखा हुआ है 4th में और जो लिखा हुआ है कुत्ते ये लिखा हुआ है आपके सामने 3rd में। दोनों बीच मध्य पद क्या रखा है, चूहा। तो तीसरा निष्कर्ष बन रहा है तीसरे और चौथे कथन के आधार पर। अब देखो जो मध्य पद चूहा लिखा है उस पर 100 है या नहीं वो देखना जरूरी है। हाँ, इस बार मध्य पद पर 100 लिखा हुआ है। अगर 100 लिखा रहा है तो हम आगे बढ़ेंगे, साइन चेक करेंगे। तो ये साइन कैसे है, पॉजिटिव, ये साइन कैसे है, नेगेटिव। तो निष्कर्ष भी कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव आ रहा है तो आगे बढ़ेंगे, नंबर चेक करवाएंगे। तो नंबर चेक करवाएं, बकरी का नंबर 100, यहाँ भी 100 बराबर है। यहाँ पर गलती हो रही, कुत्ते का नंबर 50 है और यहाँ कुत्ते का जो नंबर है वो क्या बन रहा है, 100 बन रहा है। जब भी कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा हो जाता है उस केस में निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपका गलत होगा, क्योंकि ये 100 नंबर है और ये नंबर क्या है, 50। तो ये आपका यहाँ पर गलत हुआ। अब जब आपके निष्कर्ष गलत हो गए हैं, अब आपको कंडीशन चेक करनी है, आइदर और की कंडीशन को भी चेक करना जरूरी है। तो पहला पॉइंट क्या है, कितने निष्कर्ष होना चाहिए, 2 होने चाहिए। आपके सामने 3 है, दोनों गलत होने चाहिए, दोनों गलत होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है, जो 2 निष्कर्ष गलत हैं उनके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट एक जैसे मिलने चाहिए। तो मिलान करें, बिल्ली बिल्ली, चूहा और चूहा, दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट से मिल गए। अब आपको जो पूरे जोड़े लिखे हैं 3, उस 3 में से एक तो होना जरूरी है। सभी कुछ नहीं, कुछ कुछ नहीं, कुछ कोई नहीं। तो यहाँ कौन सा बन रहा है, देखें आप, कुछ के साथ में कोई नहीं बन रहा है। तो पहले और दूसरे निष्कर्ष में जो कंडीशन बनी वो कौन सी बनी, आइदर और का केस बन गया। तो अपना आंसर तीनों गलत नहीं, अपना आंसर का या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। तो या 1 या 2 अनुसरण करता है। तो कौन सा ऑप्शन राइट किया जाएगा, डी ऑप्शन को हम राइट करेंगे। तो जब निष्कर्ष गलत हो जाते हैं तो आपको आइदर और कंडीशन भी चेक करनी है। काफी विद्यार्थी आते हुए भी सवाल गलत कर पाते हैं क्योंकि वो आइदर और का केस समझ नहीं पाते। अगले सवाल को चलते हैं अपन। एक मिनट का समय दिया आपको। पता बेल का भी आपको एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है। देखें 4 कथन और 3 निष्कर्ष है। क्या लिखा है, कुछ फ्लैट घर है, कुछ घर बंगला है, कोई बंगला होटल नहीं, सभी होटल रेस्टोरेंट हैं। तो देखें निष्कर्ष नंबर 1 पर कोई बंगला रेस्टोरेंट नहीं, बंगला रेस्टोरेंट नहीं है। देखें बंगला और रेस्टोरेंट, तो बंगला किस में लिखा हुआ है, 3rd में, रेस्टोरेंट लिखा हुआ आपके सामने 4th में। दोनों बीच में जो मध्य पद है कॉमन टर्म वो कौन सी, होटल। तो जो पहला निष्कर्ष किससे बन रहा है, तीसरे और चौथे कथन के आधार पर बन रहा है। तो जो मध्य पद आ रही है होटल उस पे 100 लिखा होना जरूरी है। तो ये भी 100 है और ये भी 100 है, दोनों पे 100 चलेगा, किसी एक पर भी 100 चलेगा, पर 50-50 नहीं चलेगा। तो होटल पर 100 लिखा हुआ है, हम आगे बढ़कर साइन चेक करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव से कैसा बनता है, नेगेटिव बनता है, नेगेटिव बन रहा है। अब हम आगे बढ़कर नंबर चेक करवाएंगे। तो अब देखिए ध्यान समझना आप, बंगले का नंबर 100, यहाँ पर भी 100 बराबर है। रेस्टोरेंट का नंबर कितना है, 50, और यहाँ पे क्या हुआ, 100। इस पॉइंट पर आपका ये निष्कर्ष यहाँ पर गलत हुआ, क्योंकि कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा हो रहा है। तो निष्कर्ष नंबर 1 आपका यहाँ पर गलत हुआ। अगला पॉइंट देखते हैं, कुछ घर होटल है। अब आपको चाहिए कुछ घर होटल है। तो देखें घर लिखा हुआ है किसमें, दूसरे कथन में, होटल लिखा हुआ आपके सामने तीसरे कथन में। दोनों बीच में कॉमन टर्म क्या रखिए, बंगला।
अब जो कॉमन टर्म बंगला रखी है, क्या उस पर मध्य पद पर 100 आ रहा है? वो देख लें आप। हाँ, इस बंगले पर यहाँ मध्य पद पर 100 लिखा हुआ आ रहा है। अगला काम क्या रहेगा? साइन चेक करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव से कैसा निष्कर्ष बनता है? नेगेटिव बनता है, पर ये बना हुआ कैसे है? पॉजिटिव। यहां पर गलती होगी। पॉजिटिव नेगेटिव से नेगेटिव निष्कर्ष बनता है, पर नेगेटिव नहीं आ रहा है, इसलिए हम आगे बढ़कर नंबर चेक नहीं करवा पाएंगे। ये निष्कर्ष आपका यहां पर गलत हुआ। अगर देखेंगे तीसरा, कुछ रेस्टोरेंट होटल है, कुछ रेस्टोरेंट होटल है, कुछ रेस्टोरेंट होटल। देखें आप, अब किस कथन से बन रहा है? ये बन रहा है चौथे कथन से, रेस्टोरेंट होटल। देखिए रेस्टोरेंट और होटल, तो जो तीसरा जो निष्कर्ष है बन रहा है केवल चौथे कथन के आधार पर। जब एक कथन से बनता है तब मध्य पद नहीं आता है। मध्य पद की बात तभी आएगी जब कथन वहां पे कितने होंगे? 2 या 2 से अधिक कथन होंगे। तो निष्कर्ष किससे बन रहा है? तीसरा बन रहा है आपका चौथे कथन से बन रहा है। तो पहला काम क्या रहेगा? साइन चेक करेंगे। पॉजिटिव साइन, निष्कर्ष भी कैसे है? पॉजिटिव साइन में रहा है। अगला काम रहेगा नंबर चेक करेंगे। नंबर चेक करें, रेस्टोरेंट 50, यहाँ भी 50 बराबर है। होटल यहाँ पे कितना आ रहा है आपके सामने? 100, और यहाँ होटल कितना आ रहा है? 50। तो ये निष्कर्ष आपका यहाँ पर सही हुआ। अब देख लें, अब देखें आपके सामने, अब जो निष्कर्ष गलत हो गए हैं, क्या उस पर आइदर का केस बन रहा है नहीं बन रहा है, वो चेक कर लें। तो पहला पॉइंट बोलता है दोनों निष्कर्ष क्या होना चाहिए? गलत होने चाहिए, बन रहे हैं। अब दोनों निष्कर्ष के दोनों जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट वो भी सेम मिलने चाहिए। देख लें आप, बंगला, रेस्टोरेंट, घर, होटल, क्या दोनों में सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है? नहीं है, तो यहाँ पर आइदर का केस नहीं बनेगा। अगर दोनों सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होंगे तभी आइदर का केस बनता है। तो यहाँ आपका निष्कर्ष सही कौन सा होगा? केवल नंबर 3 निष्कर्ष सही है। तो आंसर कौन सा टिक किया जाएगा? बी ऑप्शन आपको यहाँ पर राइट करना है। अगले सवाल को चलते हैं, अपन बनाते रहे, एंजॉय कर रहे हैं टेस्ट को। एक मिनट का समय दिया, बनाया सवाल। विद्यार्थियों, बेल बज चुकी है। एग्जाम हॉल में बेल का जरूर ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट आना बहुत जरूरी है। सवाल कर रहे हो, टाइम को भी ध्यान रखना जरूरी है। देखें सवाल, 4 कथन है। सभी खंबे, पंखे, सभी पंखे, स्टैंड, कुछ स्टैंड, पेन, कुछ पेन, बॉक्स। अब आते हैं निष्कर्ष नंबर 1 पर। कुछ बॉक्स, खंबे हैं। अब देखें बॉक्स और खंबे का निष्कर्ष निकालना है। बॉक्स और खंबे, तो देखें आप, बॉक्स कहाँ पे लिखा हुआ है? 4th में। खंबे कहाँ लिखा हुआ है? 1st में। तो मध्य पद कौन सा? पंखे। मध्य पद कौन सा? स्टैंड। मध्य पद कौन सा? पेन। ये तीनों मध्य पद कटेंगे तो जो आपका निष्कर्ष है वो आएगा खंबे और बॉक्स में। तो जो निष्कर्ष नंबर 1 है वो बन रहा है पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे कथन के आधार होना है। चारों कथन से निष्कर्ष बन रहा है आपका। अब आपके पास मध्य पद कितनी भराया? 3 भराया। एक तो पंखे के रूप में, स्टैंड के रूप में और पेन के रूप में। अगर किसी भी मध्य पद पे 100 नहीं आया, हम इसको आगे चेक नहीं कर पाएंगे। यह निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। देखें, पंखे वाले मध्य पद पे 100 आ रहा है, हाँ यहाँ पे 100 आ रहा है। क्या स्टैंड वाले मध्य पद पे 100 आ रहा है? हाँ, स्टैंड वाले मध्य पद पे 100 नहीं आ रहा है, इसलिए हम आगे बढ़ेंगे नहीं। यह आपका निष्कर्ष यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखते हैं, कुछ पंखे बॉक्स हैं। पंखे बॉक्स हैं, अब चेक करना है पंखे और बॉक्स को। तो पंखे कहाँ लिखा हुआ है? दूसरे में। बॉक्स लिखा हुआ है आपके चौथे में। तो मध्य पद कौन सा है? स्टैंड से स्टैंड कटा और पेन से पेन कटा। तो जो पंखे बॉक्स का जो निष्कर्ष है वो बन रहा है कौन कौन से कथन से? दूसरे, तीसरे और चौथे कथन की सहायता से। अब यहाँ पर मध्य पद कितनी बार आया? 2 बार। एक तो स्टैंड के रूप में, एक पेन के रूप में। अगर दोनों मध्य पद में कहीं पर भी एक जगह 100 नहीं आया तो आपका निष्कर्ष यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो देखें, स्टैंड वाले मध्य पद पे 100 आ रहा है? नहीं, स्टैंड वाले मध्य पद पर 100 नहीं आ रहा है। हम आगे बढ़कर इसको चेक नहीं कर पाएंगे। कि निष्कर्ष आपका यहाँ पर गलत हुआ। देखें, कुछ पेन पंखे हैं, कुछ पेन पंखे हैं। आप देखते हैं पेन पंखे कैसे बनेगा। तो देखें, पेन कहाँ लिखा हुआ है?
तीसरे में पंखे लिखा हुआ है, दूसरे में मध्य पद कौन सा है, स्टैंड। क्या मध्य पद स्टैंड पर 100 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो पेन और पंखे के बीच में भी निष्कर्ष नहीं बनेगा। फोर्थ पढ़ते हैं, सभी पंखे खंबे, सभी पंखे खंबे किससे बनेगा, ये बनेगा आपके पहले कथन से, पंखे और खंबे। तो जो चौथा निष्कर्ष है ये बन रहा है, किससे बन रहा है, पहले कथन की सहायता से। अब एक ही कथन से बन रहा है, अपना काम क्या है, साइन चेक करना, पॉजिटिव से पॉजिटिव बनता है, अगला काम नंबर चेक करवाएंगे। तो पंखे का नंबर 50 और यह पंखे का नंबर 100। इस पॉइंट पर यह गलत हुआ क्योंकि कथन का नंबर निष्कर्ष से छोटा नहीं होता। तो यहाँ चारों निष्कर्ष क्या हो गए, आपके गलत हो गए। तो यहाँ पर कोई भी निष्कर्ष, अब आप साथ में ये भी चेक करना कि यहाँ पर आइदर की कंडीशन लग रही नहीं लग रही, वो चेक करना, जरूर चेक करना। तो यहाँ पर आइदर के केस कहीं नहीं बन रहा आपका, तो अपना आंसर होगा कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। चारों निष्कर्ष आपके सामने क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसका आंसर क्या राइट किया जाएगा, डी राइट किया जाएगा। एंजॉय करें टेस्ट को, आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगला सवाल देखेंगे। समय 1 मिनट का दिया आपको, समय स्टार्ट हुआ 1 मिनट का, बनाए सवाल। विद्यार्थियों समय समाप्त हो चुका है। देखें सवाल, 4 कथन है और 4 ही निष्कर्ष है। सवाल कितना ही बड़ा हो उससे घबराना नहीं है, आप सवाल बना पाओगे। देखें, कुछ घर मन के हैं, कुछ मन के साइकिल है, कुछ साइकिल ट्यूब है, कुछ ट्यूब वर्षा है। अब एक चीज समझना आप, यहाँ पे चारों कथन कैसे हैं, पॉजिटिव। अगर चारों कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष तो नेगेटिव नहीं बनेगा। तो आप इस बार इस नंबर 3 निष्कर्ष को हम वैसे ही काटेंगे। क्यों काटेंगे, क्योंकि अगर सारे कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष नेगेटिव नहीं बनता है। तो तीसरे निष्कर्ष मैं आपके सामने वैसे ही काट देता हूं। अब आते हैं निष्कर्ष नंबर 1 पर, ट्यूब और मनके। ट्यूब और मनके के बीच में निकाल निष्कर्ष। तो देखिए मनके किस में लिखा हुआ है, दूसरे में, ट्यूब लिखा हुआ है आपके सामने तीसरे में। दोनों बीच में कॉमन टर्म कौन सी है, मध्य पद क्या है, साइकिल। क्या मध्य पद साइकिल पर 100 है, नहीं, मध्य पद साइकिल पर 100 नहीं है। इसका मतलब है मनके और ट्यूब के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा, चाहे वो पॉजिटिव में हो चाहे वो नेगेटिव में। क्यों नहीं बनेगा, क्यों मध्य पद पर 100 नहीं आएगा, तो हम आगे बढ़कर ना तो साइन चेक करवा पाएंगे और ना ही हम नंबर चेक करवा पाएंगे। ये इसलिए यहाँ पर गलत हुआ। अगला देखते हैं, कुछ साइकिल घर है, कुछ साइकिल घर है। आप देखें साइकिल घर में निकालते हैं, साइकिल किस में लिखा हुआ है, दूसरे में, घर किस में लिखा हुआ है, पहले में। इसमें कॉमन टर्म मध्य पद क्या रखी है, मन के। अब क्या बताओ, मध्य पद मन के पर 100 लिखा हुआ है, नहीं, मध्य पद मन के पर 100 नहीं लिखा हुआ है। तो मतलब घर और साइकिल के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बनता है। चाहे वो पॉजिटिव में है तो भी गलत होगा, चाहे वो नेगेटिव में है तो भी गलत होगा, क्योंकि मध्य पद 100 आएगा तो ही हम आगे साइन चेक कर पाएंगे, आगे बढ़कर हम नंबर चेक कर पाएंगे। मध्य पद पर 100 नहीं बना तो ये भी आपका यहाँ पर गलत साबित हुआ। तीसरा गलत क्यों किया मैंने, कि सारे कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव नहीं बनता है, ये ध्यान रखना आप चीज को। अब आते हैं 4 पर, कुछ वर्षा साइकिल है, वर्षा साइकिल है। देखें किससे बनेगा वर्षा साइकिल, देखें आप, तो वर्षा आ रहा है 4th में, साइकिल आ रहा है तीसरे में। अब मध्य पद क्या है इनके बीच में, ट्यूब। क्या मध्य पद ट्यूब पर 100 आ रहा है, क्या नहीं, मध्य पद ट्यूब पर 100 नहीं आ रहा है, तो ये निष्कर्ष भी आपका यहाँ पर गलत हुआ। अब चारों गलत हैं, ये भी ऑप्शन में होगा। अब आपको चेक करना जो गलत है उसमें किसी में आइदर का कंडीशन लग रहा नहीं लग रहा, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी, क्योंकि 50% बच्चे आइदर कंडीशन को समझ पाते हैं, 50% बच्चे आइदर कंडीशन को समझ नहीं पाते। तो देखें कहीं लग रही कंडीशन, देखें आप चेक करें, हाँ देखें आप, तीसरे निष्कर्ष और निष्कर्ष नंबर 1 में जो कंडीशन बन रही है वो बन रही है आइदर की केस बन रही है। कैसे बन रही है, 1 और 3 गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। दोनों के कर्ता और विधेय समान है, देखें ट्यूब ट्यूब बराबर है, मन के मन का बराबर है।
और 3 जोड़े थे, उस 3 में से एक होना जरूरी। कुछ के साथ में कोई नहीं बन रहा है, तो नंबर 1 और नंबर 3 के बीच में कौन सी कंडीशन लग गई? आइदर और की कंडीशन लग गई। तो अपन आंसर क्या होगा? या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 सत्य है, या निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 3 सत्य है। तो आंसर क्या राइट किया जाएगा? डी ऑप्शन राइट किया जाएगा। तो विद्यार्थियों, आज का जो टेस्ट है आपने इसको पसंद किया होगा, एंजॉय किया होगा। इसी तरह से हम आगे टेस्ट लाते रहेंगे। आपको जो सामने 10 सवाल थे, उस 10 सवाल में आप कितने सही कर रहे हो और कितने समय में कर रहे हो, आप कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर लिखेंगे। आज के लिए, सेशन के लिए आपके लिए धन्यवाद।